नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रचना कौशिक आज आपके सामने एक वीडियो लेकर आई हूँ। हमने पुरानी कक्षा में पढ़ा था कि विशेषण किसे कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि विशेषण के कितने भाग होते हैं। विशेषण के 4 भाग होते हैं। तो प्यारे बच्चों, कितने भाग होते हैं विशेषण के? 4 भाग। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो चलिए हम इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। गुणवाचक विशेषण, जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, गुण वाचक, गुण को बताने वाला। तो इसमें कौन कौन से जो है प्रकार आ सकते हैं वो देखिए। गुण, गुण में जैसे ईमानदारी, ठीक है, तो ये उनका गुण हो जाता है, ठीक है। और दोष में क्या आ जाएगा? जैसे ईमानदारी आ जाएगा यहाँ पर, ये एक गुण है, ठीक है। और दोष में जैसे बेईमान, यानी कि कमियां बताने वाला, यानी कि लोगों में अच्छाई बुराइयों को बताने वाला, ठीक है। गुण में अच्छाई और दोष में उसकी कमियां या बुराई आ जाएंगी। और रंग में आ जाएगा जैसे काला, गोरा, ठीक है, ये रंग में आ जाएगा। आकार में जैसे छोटा, बड़ा, ठीक है, ये आकार में आ जाएगा। और भाव में आ जाएगा जैसे दयालु, ठीक है, ये उसका भाव हो जाएगा। और अवस्था में हो जाएगा जैसे स्वस्थ, बीमार, बच्चा, बूढ़ा, ठीक है, स्वस्थ, बीमार। और देश काल में जैसे भारतीय, ठीक है, वो देश को बताने वाला है या समय को बताने वाला, भारतीय, चीनी आदि, ठीक है। तो ये सारे गुणवाचक में आ जाएंगे। अब हम दूसरा जो है विशेषण पढ़ेंगे, संख्यावाचक विशेषण। ये 2 शब्दों को जोड़कर बना है, संख्या जमा वाचक। संख्या में बच्चों जो काउंटिंग होती है, ठीक है, इसको हम इंग्लिश में काउंटेबल एडजेक्टिव बोलते हैं। तो जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे 2 केले, 2 केले जो हैं इनको हम गिन सकते हैं, तो ये किस में आ जाएगा? संख्यावाचक में आ जाएगा। जैसे कि 4 बच्चे, 4 यानी कि हम बच्चों को भी गिन सकते हैं, जो चीजें गिनी जा सकती हैं उनको हम संख्यावाचक में रखेंगे। जैसे 10 लड़कियां। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे यहाँ पर उससे ही पता चल रहा है कि निश्चित का मतलब जो कि पहले से ही पता होता है, जो कि निश्चित होता है। जैसे कि 10 बच्चे या 5 संतरे, तो ये निश्चित है, इसलिए निश्चित वाचक में आ जाएगा। और अनिश्चित में जिसमें कि हमें पता ही नहीं है, उसकी लिमिट ही नहीं पता है हमें, जैसे कि कई प्रकार की संख्याएं, ठीक है, और कुछ कुछ चीजें मुझे खाने के लिए दे दो आदि। तो हम विशेषण का अब तीसरा भाग पढ़ेंगे, जिसका नाम है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है मापतोल। अब कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हम तोल कर ही ले सकते हैं या किसी को तोल कर ही दे सकते हैं। जैसे कि 1 लीटर दूध। अब दूध को हम लोग ऐसे गिनकर तो ले नहीं सकते हैं, तो उसका एक मेजर होता है, एक तोल होता है, तो इसीलिए ये परिमाणवाचक विशेषण में आ जाएगा। 1 लीटर दूध, 2 किलो गेहूं और 4 मीटर कपड़ा। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार का होता है, निश्चित और अनिश्चित। जिसमें हमारा नापतोल निश्चित होता है वह निश्चित परिमाणवाचक में आ जाएगा। जैसे 20 किलो राशन दे दो, तो 20 किलो जो है, 20 जो संख्या है वो निश्चित हमें जो है यहाँ पर दर्शा रही है, तो इसलिए ये निश्चित परिमाणवाचक में हो जाएगा। अनिश्चित, जैसे थोड़ी शक्कर दे दो, तो इसमें हमें पता नहीं चल रहा है कि थोड़ी में वो कितनी होगी, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक में आ जाएगा। भाग 4, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक, सर्वनाम के बाद जो नाम आता है वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो इसे आप इस तरह से समझिएगा, सर्वनाम जमा संख्या, ठीक है, संज्ञा से पहले आने वाला सर्वनाम शब्द, ठीक है, जो सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आता है तो वो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। अब यहां पर आप उदाहरण से समझिएगा, यह मनीषा की पुस्तक है। यह शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द है। और मनीषा क्या है? संज्ञा। तो ये संज्ञा से तुरंत पहले आया हुआ सर्वनाम है, तो इसीलिए ये क्या बन जाता है? सार्वनामिक विशेषण। एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए, उस दुकान में
भीड़ है। ठीक है, तो दुकान शब्द क्या है? संज्ञा, और उस शब्द क्या है? सर्वनाम। ये जो शब्द है उस, ये तुरंत संज्ञा से पहले आया है, इसीलिए ये क्या हो जाता है? सार्वनामिक विशेषण। ये संज्ञा की विशेषता बताने वाला सर्वनाम है, इसीलिए ये सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। तो मुझे आशा है विद्यार्थियों, आपको आज जो मैंने इस वीडियो में विशेषण के भाग समझाए हैं ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेजिएगा। धन्यवाद।